डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है हमारा sin 2a इजकल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इजकल टू। यानी कहने का मतलब बेटा a का वैल्यू क्या लेंगे कि यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अर्थात आपको कहने का मतलब a की वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे हम फाइंड करते हैं बेटा। इस स्टेटमेंट को लीजिए आप, हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट sin 2a इजकल टू 2 sin a। अब बेटा देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और वह आइडेंटिटी हमारा होता है बेटा क्या? sin 2a की। और sin 2a की बेटा आइडेंटिटी आपको लर्न करना पड़ेगा। sin 2a इजकल टू 2 sin a इंटू बेटा होता है cos a। देखिए यहां पर हम बीच में लिख दिया आपको, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। sin 2a की आइडेंटिटी क्या है बेटा? 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a यहां पर है बेटा, यहां पर तो इसके जगह पर आप इस आइडेंटिटी को पुट कर दो। क्या हो जाएगा बेटा? 2 sin a इंटू cos a, इसको जगह पर और फिर इजकल टू फिर यहां पर क्या है बेटा? 2 sin a। क्लियर है बेटा? अब यहां पर बेटा cos a को हम क्या करेंगे? रोक लेंगे। लो, cos a को हमने रोक लिया और इसको किसको बेटा? 2 sin a को उस साइड भेजेंगे। तो देखो बेटा यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। लेकिन इधर पहले से कौन बैठा है? देखो पहले से जो बैठा है उसको लिख दो। पहले से हमारा 2 sin a है तो 2 sin a को रोका। अब यहां भी 2 sin a है, उसको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में नीचे लिख दीजिए sin 2a, 2 sin a लिख दिया। अब बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin a से sin a कैंसिल हो गया। इधर हमारा क्या आ रहा है बेटा? cos a। अब यहाँ दो सब कट गया तो कितना आ गया वैल्यू बेटा? 1 आ गया। अब बेटा cos में 1 किसकी वैल्यू होती है? आपको टेबल याद होगा तो टेबल में आपने लर्न किया होगा बेटा, तो मैं आपको बता देता हूं आपको। cos 0 डिग्री इजकल टू क्या होता है बेटा? 1। अब cos में ही क्यों देखेंगे बेटा? क्योंकि इधर cos है हमारा, इसलिए cos में देखेंगे कि cos कितना डिग्री इजकल टू 0 होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं cos 0 डिग्री इजकल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। cos 0 डिग्री इजकल टू क्या होता है? 1। तो इधर तो cos a लिख दीजिए और यहां पर 1 के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 के जगह पर 1 न लिखकर क्या लिख देंगे बेटा? cos 0 डिग्री। ठीक है, देखो क्योंकि 1 cos 0 के बराबर होता है। अब बेटा cos से cos को कैंसिल किया, a इजकल टू क्या आ गया हमारा? 0 डिग्री। अब हमारा a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, यही तो हमें निकालना था। अब देखो बेटा 0 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा बेटा? ए निकल के आएगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। काफी इजी वे में ये क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा, अगर बाय चांस अगर आपको यह टेबल याद नहीं, यह cos 0 इजकल टू 1 होता है तो इसको हम कैसे इजिली फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसके लिए हमने एक टेबल बनाया है साइड में। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझ लो बेटा। cos में आपको सारे वैल्यू को हम टेक्निकल फाइंड करने के लिए एक वीडियो को पहले ही डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। हल्का सा मैं यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ बेटा। देखिए 45 के लिए इस टेबल को लर्न करेंगे, 30 डिग्री के लिए इस टेबल का यूज करेंगे, 60 के लिए इस टेबल का यूज करेंगे, 0 के लिए इस टेबल का यूज करेंगे और 90 के लिए इस टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो को देखिए, आपको यूज करने के लिए उसमें बता दिया गया है। ठीक है बेटा, यहां पर आइए तो थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। देखो बेटा cos a, cos की आइडेंटिटी याद करो। cos की आइडेंटिटी होता है बेटा b बाई h। cos की आइडेंटिटी क्या होता है बेटा? b बाई h। अब देखो आपको लाना क्या है बेटा? 1 लाना है। 1 कब आएगा बेटा? जब ये दोनों कटेगा, ये दोनों b और h कटेगा। और b और h कब कटेगा बेटा? जब दोनों इक्वल चीज कटता है, अर्थात b और h दोनों इक्वल होगा तब कटेगा। अब देखो इस टेबल में, पूरे टेबल में आपको b h कहां है इक्वल? तो देखो आपका b और h कहां इक्वल मिल रहा है? देखो बेटा b इजकल टू h आपको किस में मिल रहा है? 0 डिग्री में मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब cos a इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? cos 0 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा? cos a इजकल टू यहां पर जो 1 आया और यह 1 किसका वैल्यू हो जाएगा? cos 0 डिग्री का। तो इसीलिए 1 के जगह पर हमने यहां पर क्या पुट किया था? 0 डिग्री और फिर cos से cos को कैंसिल कर दिया था। तो हमारा a की वैल्यू क्या निकल आया था? 1 निकल आया था। बेटा अदर
टीचर इसको दूसरे ढंग से क्या करते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले ए ऑप्शन का 0 डालेंगे, फिर यहाँ जाए देखेंगे इक्वल हो रहा है, फिर बी ऑप्शन को 30 डाल के देखेंगे दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं, 45 डाल के देखेंगे दोनों साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं, फिर 60 डाल के दोनों साइड देखेंगे इक्वल। तो इस तरह से ऑप्शन मेथड से आप अगर चेक करते हैं तो यह क्वेश्चन टाइम किलिंग क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसलिए आप एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस मेथड से बनाएंगे, आपको कम समय में आंसर निकल आएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए बेटा इसका 4 पार्ट क्या कह रहा है, 4 पार्ट में आपको कह रहा है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है आपको। चलिए सभी की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है 2 tan 30, तो आप 2 लिखो पहले, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू पुट करो। हमने टेबल आज नहीं किया, आपको लर्न करने के लिए बेटा हमने नहीं कहा, हमने आपको इस छोटे से टेबल को दिमाग में बैठाने का। देखिए कैसे निकलता है, फिर से देखिए इसको। आपको निकालना बेटा tan 30, फिर से देखो tan की आइडेंटिटी डालो बेटा, p/b होती है। 30 के टेबल में जाओ, 30 के कॉलम में जाओ, 30 के कॉलम में देखो बेटा p और b चाहिए। यहाँ पर p भी क्या होता है आपका 1 और b होता है क्या बेटा √3। तो यहाँ p की जगह पर 1 डालो, b की जगह पर √3 डालो, और हमारा tan 30 की वैल्यू क्या निकल के आ गया बेटा 1/√3। आप यहाँ पर डालो 1/√3, डाल दिया। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे इसको फिर रब करो, 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर 30 की बात कर रहा है 30। अभी आपने निकाला, कितना निकाला था बेटा 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। इसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 नीचे कितना आ गया √3। फिर बेटा इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, a2 ऊपर भी जाएगा, a2 नीचे भी जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 और नीचे जाएगा तो रूट को काटेगा बेटा 3 आ जाएगा। क्लियर है आपका। यहाँ पर बेटा आ गया कितना 2/√3। नीचे सॉल्व करो एलसीएम लेके, एलसीएम बेटा क्या हो जाएगा हमारा 3, और 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, बीच में माइनस और यहाँ पर 1। क्लियर है। फिर इधर आ जाओ बेटा, क्या आ गया 2/√3, नीचे 3 में 1 गया बेटा 2 और नीचे आ गया 3। क्लियर है। अब इसको बेटा ये बीच वाला साइन डिवाइड का साइन होता है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पहले भी बताया गया है, इसको लिख दिया 2 में क्या लिखा √3, बीच में ए डिवाइड डाला, फिर यहाँ पर क्या है नीचे 2/3। ये डिवाइड को क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 और ए मल्टीप्लाई। हम जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो राइट साइड वाला बेटा क्या होता है, ये 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं उलट जाएगा, यानी 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। 2 से बेटा 2 को कैंसिल कर दो, क्या आ गया ऊपर में बचा 3 बचा, नीचे बचा √3। अब 3 को हमने बेटा कहा था लिख सकते हैं, 3 को क्या लिखेंगे √3 × 3, क्योंकि √3 × √3 इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। तो 3 की जगह पर हम क्या लिख देंगे √3 × √3 लिख दिया, और नीचे √3 लिख दिया, पहले से था इसलिए लिख दिया। ऊपर में 3 की जगह पर √3 × √3 लिख दिया, क्योंकि √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे √3 तो √3, ये कटा आपका क्या आ गया बेटा √3। अब आपका √3 आपका ऑप्शन में है नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा √3 किसका वैल्यू होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि √3 बेटा tan कितना होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan क्या होता है 60 का। अब देखो tan 60 कौन सा ऑप्शन है हमारा, tan 60 हमारा सी ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका टिक करना पड़ेगा tan 60 डिग्री। तो इस तरह से बेटा इसका 4 पार्ट भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 कह रहा है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और यहां पर बेटा कुछ दिया हुआ है 0 लेस देन a + b और लेस देन = 90 डिग्री, और फिर कॉमा देके लिखा बेटा a ग्रेटर देन b, तो फाइंड आउट करना है a b। तो देखो बेटा आपको समझ में आया, देखो हमें एक बात समझ में आया कि देखो बेटा ये दिया हुआ रिलेशन tan a + b किसके बराबर बेटा √3 के। दूसरा हमें ये समझ में आ रहा है tan a - b किसके बराबर है बेटा 1/√3 का। और यहाँ पर कुछ a और b में क्या रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है। आप इसको चाहो तो समझो भी, नहीं चाहो तो इग्नोर भी कर दो। आप बेटा इसको इग्नोर करो, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। आप सीधा सीधी यहाँ पर आ जाओ, ये 2 दिया हुआ है और वैल्यू फाइंड आउट करना है a b का। ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, आप पहले इसको लो, ये दिया 2 चीज दिया हुआ है, ए वाला दिया हुआ और ए वाला, पहले इसको लो और इसको सॉल्व करो। आपको बेटा क्या दिया हुआ है tan
ए प्लस बी इक्वल टू बेटा कितना दिया हुआ है √3। अब बेटा tan में इधर क्या है बेटा tan और इधर क्या है बेटा √3। अब tan में याद करो बेटा √3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको बताया होगा tan में बेटा √3 किसका होता है, अभी आपने देखा था tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। क्लियर है। अब यहां पर हम √3 ना के जगह पर क्या लिख देंगे, यहां पर tan 60, ये √3 इसके जगह पर, इसके √3 के जगह पर √3 ना लिख के क्या लिखेंगे tan 60। अब बेटा tan में ही क्यों देखा मैंने, क्योंकि इधर tan दिया हुआ है। अब चलो इधर को सेम टू सेम नोट करो, tan a प्लस बी लिख दिया मैंने, और इस √3 के जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, यहां से √3 किसके बराबर हो रहा है tan 60, तो यहां पर tan 60 लिख दीजिए। tan से tan कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब बेटा इसको लेकर भी एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए नाउ, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दे दिया 1/√3। अब बेटा इधर लिखो, इधर तो सेम करो tan a माइनस बी। अब इधर tan दिया हुआ है तो tan में सोचो कितना डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है, तो बेटा आपको मैं बता रहा हूं tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। tan 30 इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/√3। तो 1/√3 के जगह पर क्या लिखेंगे आप, tan 30। 1/√3 के जगह पर 1/√3 है, इसके जगह पर क्या लिख देंगे बेटा tan 30। क्लियर है। tan से tan को कैंसिल किया, हमारा बेटा क्या आ गया a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, हमारा a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड लगेगा, देखो यहाँ पर b का साइन प्लस है और यहाँ पर b का साइन क्या है बेटा माइनस है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, b कैंसिल हो जाएगा और a निकल जाएगा। ठीक है। तो आइए चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए। a प्लस बी, पहला इक्वेशन कितना है बेटा 60 डिग्री, दूसरा इक्वेशन क्या है a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 30 डिग्री। क्लियर है, लिख दिया। अब देखो ऐड कर रहे हो तो a दोनों कटा, क्योंकि a प्लस में माइनस में, a प्लस a कितना बेटा बेटा 2a, और 60 में 30 को प्लस करेंगे 90। अब a को रोको बेटा, 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा 90 पहले से 2 डिवाइड में नीचे गया। अब ये 2 से 90 कटेगा, कितना आ गया बेटा 45। तो हमारा बेटा a की वैल्यू कितना आ गया 45। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, b फाइंड आउट करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट में a की वैल्यू फाइंड पुट करेंगे और b निकल आएगा। a फर्स्ट क्या कर रहा है बेटा, देखो यहाँ पर फर्स्ट कर रहा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल टू हमने 60 लिखा और a की वैल्यू पुट कीजिए कितना बेटा 45 डिग्री, प्लस b डाला 60 डिग्री। क्लियर है। अब बेटा क्या करोगे, इधर साइड में आ जाओ, सबसे अच्छा नीचे दिखेगा ना आपको, तो यहाँ पर हम b को रोकेंगे, 45 को इधर प्लस वाला उधर जाके क्या होगा बेटा माइनस। तो यहाँ पर हमने b को रोक लिया और इधर पहले से 60 है, 45 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस। अब बेटा b इक्वल टू 60 में 45 को माइनस करेंगे बेटा कितना बचेगा 15 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, देखो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई और b की वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, और यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर निकल आया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। बेटा एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ओके।